सज्जनों, मेरे गोविंद बोले कि कछु माखन को बल बढ़्यो और कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। बोलो गिरिराज जी महाराज की जय हो। अरे एक तो मैंने माखन खायो और बा माखन को बल बढ़्यो। एक आप सब लोगों ने मेरी सहायता करी है। किशोरी श्री राधा की कृपा से मैंने गिरिराज उठा लिया। ब्रजवासी बोले हमने कहा सहायता करी भैया, हमने कहा सहायता करी। कन्हैया बोले सुनो, मैंने जब गिरिराज उठाया ना तो आप सब ब्रजवासी जो है टकटकी लगाकर मुझे देख रहे थे। तो लाखों ब्रजवासी टकटकी लगा के मुंह को देखें तो तुम्हारे शरीर की जितनी शक्ति है ना वो मेरी उंगली में आ गई और मैंने गिरिराज उठा लिया। बोलिए राधे राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो राधे राधे। एक बार और बोलो राधे राधे। अब इंद्र को पता चल गया कि ये तो मेरे भगवान हैं। उसने सोचा मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तो इंद्र ने आकर के गोविंद के चरणों में प्रणाम किया है, बड़ी सुंदर स्तुति करी है। क्या देवराज कहते हैं, इंद्र कहते हैं कि जगत के पिता तो केवल आप हो, आप ही हैं। सबके पिता तो केवल आप ही हैं। जगत गुरु तो केवल श्री कृष्ण हैं। और हे प्रभु, मुझसे जो अपराध बन गया है मैं आपको जान नहीं सका। जो अपराध बन गया है हम उसके क्षमा प्रार्थी हैं। तो मेरा गोपाल कितना बड़ा कृपालु है। गोपाल कहता है कि जा इंद्र, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। मैंने ही तुम्हारे अभिमान को चूर करने के लिए ये लीला रची थी। तो सज्जनों, जीवन में कभी अहंकार नहीं लाना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। आज प्रभु ने इंद्र को स्वर्ग वापस भेज दिया है कि जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया और स्वर्ग का जो है प्रशासन करो, भोगो। तो कृष्ण कहते हैं भक्तों को कोई कष्ट दे मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। हम भक्तन के भक्त हमारे, सुन अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी, ये व्रत टरही न टारे। इसे कोई नहीं टाल सकता। भक्त मेरा है और मैं भक्त का हूं, ये प्रतिज्ञा कभी छोड़ नहीं सकता। जीवन में कभी अभिमान मत करना इंद्र। ब्रह्मा ने गलती की थी, भगवान के ग्वालवाल बच्चों को चुराकर ब्रह्मा जी ले गए और 1 वर्ष तक उन्हें कृष्ण से दूर रखा। फिर ब्रह्मा ने क्षमा मांगकर 40 मंत्रों में भगवान की स्तुति की थी। राधे राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। भागवत में तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कोई चारों वेद का प्रकांड पंडित हो या 6 शास्त्रों में निष्णात विद्वान हो, लेकिन कृष्ण चरणों में यदि प्रेम नहीं है तो गोपाल सबको जल्दी मिल नहीं सकते।
इसका प्रत्यक्ष उदाहरण क्या है? राजन, आज गौ चराते चराते भगवान कृष्ण बलराम अपनी ग्वाल मंडली के साथ थोड़ा दूर चले गए हैं। कृष्ण के सखा कहते हैं, लाला बहुत दूर आ गए, भूख लग रही है, भूख लग रही है। कन्हैया बोले, यहां से थोड़ी दूर पर ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, चतुर्वेदी समाज के पंडित जी, उनके पास तुम जाओ और उनसे भोजन की सामग्री मांग कर ले आओ। पंडित जी हवन यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के कुछ नियम होते हैं। हाथ में कलावा बांधा था, पालथी मारकर बैठे थे, बड़ा नियम का पालन करके यज्ञ में बैठे हैं। अब इन ब्रजवासियों ने जाकर पंडित जी को प्रणाम किया है। हे ब्राह्मण देवता, हम श्री कृष्ण बलराम के आदेश का पालन करके आए हैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर कृष्ण बलराम दोनों भैया गौ चराते हैं। उन दोनों को बहुत जोर की भूख लगी है। आप कुछ खावे को भोजन सामग्री दे दें। ब्राह्मणों से कह रहे हैं, मगर पंडित जी को बड़ा अभिमान था। कहां से आ गए ग्वालिया? बहुत झिड़क कर बोले हैं, कहां से आ गए ये ग्वालिया? चलो, तो अभिमान ही तो सब काम बिगाड़ता है ना। पता नहीं कहां से आ गए, बिना पढ़े लिखे, कैसे कैसे ग्वालिया। तो लेना देना तो दूर, और झाड़ और लगा दी। उनका प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। जाओ यहां से। एक तो ब्रजवासी सखाओं को लग रही थी भूख, और दूसरे पंडित जी ने फटकार लगा दी। तो बेचारे लौट कर सखा आए तो कन्हैया बोले, क्यों कछु खावे के ताई लाए? सखा बोले, अंगार लाए, 5 अंगार, खाओगे? कन्हैया बोले, ऐसे काहे को बोल रहे हो? रहने दे भैया, कहाँ भेज दिए हमें? जब पंडित जी थे इतने अभिमानी निकले, हमारी राम राम तक ना ली। हमने प्रणाम दंडवत की तो उन्होंने बोले। कन्हैया बोले, तुम बड़े भोले हो। अरे भैया, पंडितों के पास क्यों गए? माताओं के पास क्यों नहीं गए? पास में ही तो माताएं हैं, वहां चले जाते, फिर देखते थाली भर भर कर भोजन आता है कि नहीं। पुरुषों की अपेक्षा माताओं का हृदय ज्यादा कोमल होता है, इनमें ज्यादा करुणा होती है। अब आप देखें, सवेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको तैयार करना, उनके लिए टिफिन तैयार करना, फिर 3 घंटे आकर के कथा सुनना, फिर घर जाकर भोजन बनाना, खिलाना, कितना काम है। फिर 3 घंटे आकर कथा सुनना, फिर घर जाकर सारी व्यवस्थाएं देखना, 6-6 घंटे कथा के लिए निकालना, कितनी बड़ी बात है। ये परमात्मा की कृपा के बिना नहीं होता है। जहां भी कथा कहते हैं, वहां आंकड़ा क्या होता है? उस कथा पंडाल में 30 और 70 का आंकड़ा होता है। 30% पुरुष और 70% महिला। लेकिन आज यहाँ उल्टा है। आज यहाँ उल्टा है। ये पुरुषों को कहाँ फुर्सत मिलती है कथा वथा सुनने की, और छुट्टी मिलती है तो ताश खेलने के लिए तो समय चाहिए, और काम के लिए भी टाइम चाहिए।
और भी 2 नंबर का बहुत कुछ है, इनमें फुर्सत मिले तो कथा सुने। माताओं के बराबर महान कौन हो सकता है? 6-6 घंटे कथा सुनना, सबके तेवर सहना, घर की सारी व्यवस्थाएं देखना, पूजा पाठ सत्संग भजन ध्यान में भी मन लगाना, और दान आदि भी जितना ये करती हैं शायद उतना पुरुष लोग नहीं करते। अब ग्वाल बाल सब माताओं के पास पहुंचे हैं। और माताओं से विनती करी है कि हमारे बलराम भैया और कृष्ण भैया को भूख लगी है, कुछ खाने की ताई दे दो। तो यज्ञ पत्नियों ने सुना कि हमारे गोविंद आ गए, हमारा बालकृष्ण आया है। तो उन्होंने कहा भैया सुनो, आप लोग थोड़ा बैठो, हम भोजन अभी तैयार करते हैं। और उन्होंने चूल्हा जलाया, इतना सुंदर स्वादिष्ट भोग बनाया। मीठा नमकीन चारों प्रकार के भोग बनाए। तो ग्वाल सखाओं से बोली सुनो, तुम कहो तो हम ही भोग लेकर के चले। तो उन्होंने कहा ठीक है माता, चलो आप भी चलो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब यज्ञ पत्नियां जो है घरों से अपने अपने भोग लेकर के जाने लगी हैं। तो यज्ञ मंडप में जो पंडित बैठे हैं, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, उनकी नजर जब घर के द्वार पर लगी तो उन्होंने देखा कि जो है पत्नियां जो है कुछ सामान सामग्री लेकर के जा रही हैं। लेकिन अब यज्ञ का नियम है कि बीच में उठ नहीं सकते और बोल भी नहीं सकते। जाने से रोकें तो रोकें कैसे? पंडितानी जी ने अपने साड़ी के पल्लू को अड़ा लिया, और जिससे पंडित जी की आंखें ना मिले, क्योंकि जब वो देखेंगे तो पूछेंगे कहां जा रही है। अब पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और इशारा कर रहे हैं, बोल तो सकते नहीं। अब जैसे ही जोर से चिल्लाए, हाथ से इशारा करके बोले हूँ कहाँ चले, तो पत्नियों ने कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी बार फिर पंडित जी ने इशारा किया हूँ, तो एक पत्नियां भी इशारा करके बोली हूँ, तुम चुप बैठे रहो, चुप बैठे रहो, हम जहां जा रही हैं ठीक ही जा रही हैं। वे बेचारे पूछते रह गए और वे चली गई। अब मेरे गोपाल जो है बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं। भगवान ने कहा आओ माताओं आओ, हम आपका स्वागत करते हैं। ब्राह्मण पत्नियों को मैं प्रणाम करता हूँ, आप बड़ी भाग्यवती हैं। यज्ञ पत्नियां बोली गोपाल हम आपके लिए भोग बनाकर लाए, कृपया इसे स्वीकार कर लेते तो हमें बहुत खुशी होती। कन्हैया को अपनी गोद में बैठाकर उन यज्ञ पत्नियों ने उन्हें भोजन कराया है। कैसी सुंदर उनकी झांकी है, वात्सल्य है, भावना है। यज्ञ का जो भोक्ता है ना, आज वो उनकी गोद में बैठकर भोजन कर रहा है। बड़ी हर्षित और पुलकित हो रही हैं समस्त ब्राह्मण पत्नियां। सभी सखाओं को भी भोजन कराया है। कोई नहीं था मेरे सर में, मोर पंख भाला मेरा